इतनी बड़ी बात नहीं है। इस रिंग जो चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग है, इसके छोटे छोटे पार्ट एज्यूम कर लो। हर पार्ट को पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हो। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स इधर लगा रहा होगा। अगर मैं O पे रखे Q की बात करूं, इस O पे रखे Q की बात करूं, तो इस पे इस चार्ज का ये वाला पार्ट इधर फोर्स लगा रहा होगा। और इससे जस्ट ऊपर वाला ऐसे, और इससे ऊपर वाला ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। और इस तरह से इस एलिमेंट पे आ जाओ, ये इस पे फोर्स कहाँ लगा रहा होगा? बिल्कुल नीचे। और इधर वाला जस्ट पार करते ही ये वाला एलिमेंट इधर ऐसे फोर्स लग रहे हैं उसको। इस सेमी सर्कुलर रिंग के हर एलिमेंट के कारण जो फोर्स लग रहे हैं Q पे, वो ऐसे लग रहे हैं। अब देखिए, किसी बॉडी में आप बहुत सारी रस्सियां बांध के ऐसे खींचो तो रिजल्टेंट नीचे आएगा ना। यहाँ कोई पत्थर रखा हुआ है और ये रस्से बांधे हुए हैं आपने, और ये बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं चारों तरफ, सब खींच रहे हैं उसको, तो कहाँ जाएगा पत्थर? ये इमेजिन करो, एक पत्थर आपके सामने रखा हुआ है, ठीक, और एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, और उस लाइन से एक ही तरफ है सारे इंसान, सब खींच रहे हैं उसको, तो कहाँ जाएगा? उस लाइन के परपेंडिकुलर। इक्वल फोर्सेस। तो फिर वहीं पे रह जाएगा। वहां क्यों रह जाएगा बेटा? पूरा सर्कल थोड़ी है, चार्ट तो थोड़ी खींच रहा है उसको कोई, आधे के बाद ही खींचना है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसे एक आदमी इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। बेटे बैलेंस नहीं करना है इसको। नहीं सर, नहीं कहां जाएगा? डाउन तरफ जाएगा। डाउन तरफ जाएगा ये, क्योंकि इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। और इसके ये कंपोनेंट प्लस हो जाएंगे, ये रिजल्टेंट बचेगा इसका। वैसे पैरेललोग्राम पूरा कर लोगे जब भी रिजल्टेंट नहीं जाएगा, पैरेललोग्राम लो के अकॉर्डिंग। ओके, यस सर। अब एक फोर्स और ऐसा लगा दो जब रिजल्टेंट नीचे जाएगा, तो जीरो कैसे कर दे? जीरो कैसे हो जाएगा? सर मेरे को लगा कि ऊपर लगने से थोड़ी होता है कुछ, लगने से थोड़ी हो जाएगा कुछ। एक इंसान इसको ऐसे खींच रहा है, ऐसे आएगा, और एक इंसान उसको ऐसे खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तब कहाँ जाएगा? बराबर ताकत लगा रहे हैं और बराबर एंगल है, अब कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट? सर एक मिनट। अच्छा, ये इंसान जो वो भी नीचे ही खींच रहे हैं? हाँ जी, नीचे ही खींच रहे हैं, इस लाइन से ऊपर कोई नहीं है। हाँ सर, तो नीचे ही आएगा। तो वो तो छोटी सी बात है, या तो ध्यान नहीं जा रहा हो या कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। और एक इंसान और यहाँ पे आके खड़े हो जाएं दो और खींच रहे हो, अब कहाँ जाएगा? नीचे सर। तो फिर क्या दिक्कत थी? और रस्से बांधो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, कहाँ जाएगा? नीचे। तो इतनी छोटी सी बात पे इतना टाइम लगा दिया। जब इस पर लगने वाले फोर्स ऐसे में टेढ़े में है, तो इन सबके रिजल्टेंट ऐसा है।
इन सब के ये वाले कंपोनेंट प्लस हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेट नीचे आएगा वो। यस सर। आगे बात समझ में? यस सर। अब करो स्टार्ट। अब आप इसका एक जनरल एलिमेंट ले लीजिए, आप पकड़ लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रेडिस आर है, इट्स ओके। आप इस एलिमेंट के ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर लो जो थीटा एंगल पर है और डी थीटा एंगल बना रहा है। यस सर। ओके, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, देखिए पूरा चार्ज Q पूरे 180 डिग्री में फैला हुआ, यानी पाई रेडियन में, ये यूनिट रेडियन में आ गया। और आपको डी थीटा में कितना आया होगा? इनटू डी थीटा। ये चार्ज पूरे 180 डिग्री या पाई रेडियन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तो केवल डी थीटा में कितना आया होगा? यूनिटी मेथड लगा दो। यस सर। हाँ, अगर एंगल पूरा पाई है यानी सेमी सर्कल है तो पूरा क्यू है, और आपको डी थीटा में कितना आ रहा होगा? पहले यूनिट में निकाल दो। थीटा बाय पाई इनटू डी थीटा। समझ आ गया? यस सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब इट इज ट्रीट एज ए पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर फील्ड निकालना आता है। निकाल दो फटाफट। हाँ जी, अरे सॉरी, फोर्स ओके सर। इस पे लगने वाला फोर्स डी एफ। यस सर। 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2, इसका चार्ज है Q डी थीटा अपॉन पाई, और ये है स्मॉल q, स्मॉल q। यस Q1 Q2 और अपॉन डिस्टेंस दैट इज इक्वल है अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर। बात समझ आ गई? यस सर। अगर ये थीटा से वर्टिकल ऑपोजिट, ये भी थीटा ही होगा। यस सर। ये हाँ। ये थीटा होगा, तो df का cos कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, हाँ। और साइन कंपोनेंट ये हो जाएगा। यस सर। अगर आप df के साइन थीटा कंपोनेंट को निकालते हो और उसको इंटीग्रेट करते हो यस सर। तो आपका नेट फोर्स आ जाएगा। हाँ। बात समझ आ गई? यस सर। इंटीग्रेट का मतलब ये हुआ कि आपने हर एलिमेंट के फोर्स के साइन कंपोनेंट प्लस कर दिए, हाँ। कॉस आपस में मान कैंसिल हो जाएंगे, यही बचेगा अल्टीमेट फोर्स। यस सर। अगर इतना समझ में आ गया हो तो बस क्वेश्चन हो जाएगा सिर्फ, यही है सबसे इम्पोर्टेंट। सर वो जो कॉस कंपोनेंट थे वो लोग सर, जो आपने मेरे को बोला था, वो लोग खींच रहे हैं, वो बैलेंस हो जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड जा रही है, इसलिए हम df sin थीटा लिए। यस, हर एलिमेंट के फोर्स के साइन कंपोनेंट को प्लस कर रहे हैं, क्योंकि कॉस कंपोनेंट आपस में उड़ जाएगा, मतलब बैलेंस। हाँ जी, बैलेंस है। क्लियर? आगे खाली कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, पूरा वेक्टर ही है। हाँ। पूरा खतरनाक वेक्टर है सारा। यस सर। यही इंपॉर्टेंट है बस, सब कुछ यहाँ तक और कंसिडर करना तो कर लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ। देख बहुत इंटरेस्टिंग है जो भी है, बहुत इंटरेस्टिंग। इतना इंटरेस्टिंग ना बनाओ कि ध्यान हट जाए।
ओके क्लियर हो गया था? यस सर। चले जाके बढ़ो नेट फोर्स के निकालने के अंतिम भाग की तरफ बढ़े आगे। डीएफ की वैल्यू पुट करोगे ये सारी। यस सर। तो इसमें डी थीटा अंदर छोड़ देना साइन थीटा के साथ, बाकी सब बाहर निकाल दो। समझ में आ गया? हाँ वो कांस्टेंट जैसे चले जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन पाई आर बाहर आ गया। डी थीटा बचा बस, डी थीटा तो साइन थीटा का साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब उसका लिमिट देखना है। लिमिट कहां से कहां तक? जहां थीटा बिल्कुल जीरो था से लेके पूरा पाई ना हो जाए जब तक ये यहाँ, तो हर एलिमेंट का योगदान आ जाएगा उसमें। क्लियर? पाई में 180 डिग्री। यस सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर और साइन थीटा इंटीग्रेशन सर कॉस बेटा माइनस कॉस। थीटा। तुम बेसिक क्यों बोल रहे हो? साइन थीटा का कॉस थीटा होता है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। यस सर। तो क्या हो जाएगा? माइनस बाहर निकाल, यहीं लेने दो, माइनस कॉस थीटा 0 to पाई। ये तो माइनस बाहर निकाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पाई आर स्क्वायर कॉस पाई -1 होता है तो माइनस कॉस 0 1। ये वाला माइनस बाहर आ गया। अब कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई -1 होता, हाँ तो सर 2 हो गया वो वाला -2 माइनस प्लस बन जाएगा और 2 से 1 कट जाएगा। 2/4 हाँ तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर हो जाएगा सर। यस सर। 2 से 2 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। सो इन वेक्टर नोटेशन क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डायरेक्ट से क्या लगा दोगे? ऊपर की तरफ जे होती है यूनिट वेक्टर, नीचे तरफ माइनस जे हो जाएगी। हाँ समझ में आ गया? यस सर। चलो नोट करो, और नोट करते कोई दिक्कत आती है तो पूछ लो, जो भी यही हूँ। यस सर।